अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 10 पर। इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कानून नंबर 10 कहता है कि बदकिस्मत और नाखुश लोगों से दूर रहो। एक अजीमुश्शान बहरी जहाज जिसे हम सब टाइटैनिक के नाम से जानते हैं, जब अपने पहले सफर पर निकला तब दुनिया उसे अनसिंकेबल यानी नाकाबिले गर्क कह रही थी। लेकिन इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ के बारे में एक अजीब बात तारीख में मिलती है। उसकी कमान में आने वाले पिछले कई जहाज किसी न किसी हादसे का शिकार हुए थे। कुछ मौरख कहते हैं कि कई मल्लाह तो उसके साथ सफर करने से भी घबराते थे। टाइटैनिक के डूबने की वजह यकीनन बर्फ का पहाड़ थी, लेकिन लोगों ने कहा कि ये जहाज अपने साथ बदकिस्मती भी लेकर चला था। एक ऐसी नहूसत जो सिर्फ हादसों तक महदूद नहीं रहती बल्कि उसके करीब आने वाले हर शख्स को अपनी लपेट में ले लेती है। ये कहानी हमें लॉ नंबर 10 की असल रूह समझाती है। कुछ लोग, कुछ ताल्लुकात, कुछ ग्रोह ऐसे होते हैं जो अपनी मनफी सोच, हसद या नाकामी की वजह से एक वबा की तरह होते हैं। अगर आप मोहतात ना हो तो उनका जहर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में भी उतर जाता है। ये कानून हमें कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी अपनी तारीकी में खींच लेते हैं। ये लोग हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर मजलूम लगें, आपको हमदर्दी दिलाएं, लेकिन हकीकत में ये अपनी बदकिस्मती और मायूसी का बोझ दूसरों पर डालकर उन्हें भी नाकाम बना देते हैं और ये चीज़ आपके हाथ से ताकत छीन लेती है। ये एक तरह का मेंटल इन्फेक्शन या नफ्सियाती वबा है। जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही होपलेसनेस, जेलसी और नेगेटिव एनर्जी भी फैलती है। कदीम रोम में एक जनरल था, मार्क एंटोनी। वो बहादुर भी था और ज़हीन भी, मगर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत को जगह दे दी जो हसद, सियासत और साजिश में माहिर थी, यानी क्लोपेत्रा। मार्क एंटोनी ने उसकी मोहब्बत में आकर अपनी फौजी मुहिम्मात को नज़रअंदाज किया, गलत फैसले किए और आखिरकार ऑक्टेवियन के हाथों शिकस्त खाई। रूमी मुर्रख लिखते हैं कि क्लोपेत्रा सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक आफत थी जो एंटोनी की ज़िंदगी पर गिरी। साइंस की दुनिया से भी लॉ नंबर 10 के बारे में एक अहम मिसाल मिलती है। ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो ऐसे लोगों के दरमियान घिर गया था जो उसकी जहानत को समझ ही नहीं पाए। सरमायाकारों ने उससे मुंह मोड़ लिया और वो अपनी ज़िंदगी की तन्हाई और गुर्बत में डूब गया। यहाँ सबक ये है कि कभी कभार बदकिस्मती सिर्फ हादसा नहीं होती, ये गलत ताल्लुकात और मनफी लोगों की वजह से भी आती है जो आपकी तरक्की के रास्ते बंद कर देती है। माइक टाइसन अपने दौर का नाकाबिल शिकस्त बॉक्सर था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो दौलत और ताकत का फ़ायदा उठाने के लिए उसे घेरते गए। पार्टियों, नशे और गलत दोस्तों ने आहिस्ता आहिस्ता उसके करियर को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों की सोहबत आपकी ताकत को खा जाती है। सवाल यह है कि ऐसे लोग नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि वो अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डालते हैं और दूसरों की कामयाबी देखकर जेलस होते हैं। वो ज़िंदगी को हमेशा एक नाइंसाफ़ी समझते हैं और आपको भी यही यकीन दिलाने लगते हैं। मेंटल साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप कामयाब और पुरुम्मीद लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव रहती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों में रहें तो वही तारीकी आपकी ज़िंदगी में भी उतर आती है। सोचिए, आपके दफ्तर में एक शख्स है जो हर वक्त शिकायत करता है, कहता है कि तरक्की सिर्फ चापलूसों को मिलती है, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप रोज़ उसकी बातें सुनेंगे तो एक दिन आप भी यकीन करने लगेंगे कि मेहनत का फ़ायदा नहीं, और ये सोच आपको नाकामी की तरफ धकेल देगी। इसके बरक्स अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो हल तलाश करते हैं, जो हौसला देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। और आखिर में इस कानून की 5 हिकमतें। नंबर 1, नेगेटिव लोग एक वायरस हैं। वो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी तकदीर बदल सकते हैं। नंबर 2, कामयाबी मुस्बत माहौल में परवान चढ़ती है। मायूस लोग कामयाबी के दुश्मन होते हैं। नंबर 3, हमदर्दी का गलत इस्तेमाल ना होने दें, मदद करें लेकिन खुद को उनका शिकार ना बनने दें। नंबर 4, रिश्तेदारी से ज़्यादा अपनी जहनी सुकून को तरजीह दें। आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है। और नंबर 5, मुस्बत लोगों का एक ग्रुप बनाएं, यही आपकी तरक्की का असल ईंधन है।